लेकिन आज तो हम बोलते हैं का मुर्गा ना खाए, खस्सी, भेड़ा, बड़े बड़े जीव आजकल लोग खाते हैं। लेकिन आजादी के बाद देश में अनाज की बहुत कमी थी, दुर्भिक्ष अकाल होते थे भारत में, क्योंकि नहरों का विकास नहीं हुआ था, अन्य उद्योगों का विकास था। नेहरू को छोटे मोटे इंसान समझने की गलती मत करिएगा। नेहरू भारत के शिल्पकार हैं, भारत के शिल्पकार। आप लोग लिखना है तो लिख लीजिए, आधुनिक भारत के शिल्पकार जवाहरलाल नेहरू ही कहलाते हैं। उनकी सोच से आया योजना आयोग। ये लिया कहां से गया? रूस से। और इसका मुख्य मकसद क्या था? पंचवर्षीय योजना बनाना, 5 वर्षों के लिए देश का विकास के कार्य का नक्शा तैयार करना। 5 वर्षों में कहां नहरें बनेंगी, कहां उद्योग लगेंगे, कृषि में क्या विकास होंगे। और अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं चल चुकी हैं और सबका अलग अलग समय के हिसाब से सबके उद्देश्य तय किए गए। और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में कुछ योजनाएं असफल भी रही, क्योंकि देश की विकास और प्रगति दर का आकलन पंचवर्षीय योजना में ही तय कर दिया जाता था, किस हिसाब से देश का विकास होगा, विकास दर की गति क्या होगी, इन्हें यही तय कर दिया जाता था। कोई अपने अनुमान के मुताबिक चलता था, कोई अनुमान से थोड़ा बेहतर और कोई अनुमान से बहुत नीचे। इन योजनाओं के कार्यकाल में भारत बड़े बड़े युद्ध देखे हैं। 1962 का चीन युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, बड़े बड़े युद्ध देखे। और 1962 का बहुत दुर्भिक्ष अकाल भी इसने झेला है। बीच बीच में योजनाओं को बंद कर दिया जाता था। जैसे पंचवर्षीय योजनाएं थी तो इन्हें किसी कारणवश बंद कर दिया गया, कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाता था। और जब इंदिरा गांधी की सरकार चली गई, इमरजेंसी आई थी ना, इमरजेंसी में इंदिरा गांधी की सरकार चली गई, उसके बाद चुनाव हुआ तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी। और उसने सबसे पहले योजना आयोग को खत्म कर दिया और उसके जगह पर उसने वार्षिक योजनाएं बनाना शुरू कर दिया। उसे ही आप लोग रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। या कभी कभी योजना आयोग का समय समाप्त हो जाता था तो भविष्य के कार्यों के लिए सरकार वार्षिक योजनाएं तैयार करती थी। भारत में आप लोग जितने ही पिछले समय का विकास देखे हैं, ये सब के सब पंचवर्षीय योजनाओं का देन है। चाहे नहरों का बनना हो, बड़े बड़े डैम बने हो, बांध बने हो, उद्योग लगे हों, सब इन्हीं का देन है। चाहे आप सेल, भेल, गेल की बात करते हो, इन्हीं योजना आयोग से बना है सब। इसके सदस्य समझेंगे आप लोग। पीएम कौन होता है? पीएम अध्यक्ष, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री एवं अर्थशास्त्री, इसके सदस्य होते थे। प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री एवं अर्थशास्त्री। मंत्री का मतलब आप लोग कभी राज्यों के मंत्री मत समझिएगा, ये केंद्रीय मंत्री होते थे और मुख्यमंत्री। लेकिन समय के साथ इसमें परिवर्तन होता चला गया, इसके कार्यों में विस्तार होता गया, जिसके कारण भविष्य में इसे याद रखेंगे। इसका पतन का कारण सुपर कैबिनेट बन गया। ये भविष्य में इतना पावरफुल हुआ कि सुपर कैबिनेट बना। इसमें मंत्रियों की बात भी नहीं चलती थी,
मुख्यमंत्री जाते जरूर थे, बैठते भी थे उस सभा में, लेकिन बोलने की परमिशन नहीं होती थी। हाँ, सुनने की। बिहार का विकास कैसे होगा ये बिहार का मुख्यमंत्री तय नहीं करेगा, ये केंद्रीय योजना आयोग तय करता था। देखिए, टकराव का जो मुख्य कारण था यही था। किसी राज्य का विकास कैसे हो वो राज्य सरकारें तय करेंगी, पैसे की व्यवस्था वित्त आयोग करेगा। इसे बस योजना आयोग का इतना ही काम था कि बस सलाह दे, लेकिन ये सलाह के जगह पर फैसला देना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री ये भूल गए यह एक सलाहकारी संस्था है, गैर संवैधानिक, और गैर संवैधानिक होने के कारण इस पे कभी कार्रवाई भी नहीं होती। इसी के कारण ऐसा होता। भारत के पश्चिमी भारत के हिस्सों को औद्योगिक कर दिया गया, पूर्वी भारत दंश झेलता रहा, आजादी के बाद भी वो गुलाम बना रहा। नेहरू बहुत दिनों तक तो नहीं ना रहे, नेहरू के बाद भी तो लोग आए। इन लोगों ने देश का विकास छोड़ के अपना विकास का रास्ता चुन लिया। ये सलाहकारी से फैसला देने वाला जस्टिस बन गया, या डिक्टेटर बन गया चुनाव आयोग, योजना आयोग। तो इसी के कारण इसमें बदलाव हुआ। कार्यशैली, इसका आप लोग ध्यान देंगे, इसकी कार्यशैली कैसी है। देखिए, इसकी कार्यशैली का जो मॉडल है टॉप टू बॉटम है, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर। अर्थात दिल्ली में बैठे हुए लोग गांव के, शहरों के विकास का नक्शा तैयार करते थे। चाहे वहां बाढ़ आया हो, लेकिन एरोप्लेन वहीं उतरेगा, ये दिल्ली से तय कर देते थे। बाढ़ वाले इलाके में क्या बनाना है ये तय नहीं, क्योंकि एसी कमरे में बैठते थे। तो एसी कमरे में बैठने वाले धान के खेत का क्या हिसाब किताब लगाएंगे। भारत का विकास वही कर सकता है जो भारत में रहा हो, घूमा हो और भारत की स्थितियों को अच्छी तरह से जानता हो।